Hello and welcome all of you. Welcome to today's vlog 5 of Well Talks vlog. And you know about the topic, and this is very important topic. You are your own biggest supporter in life and stock markets, and this is the reality that you are only, no one supports you, right? और ये हम कितना भी बोलें कि यार हमारी मदद, हमारे घर वाले साथ हैं, कोई साथ नहीं है। आपको ट्रेड अकेले करना है, आपको प्लेस ऑर्डर करना है, आपको स्टॉप लॉस अपना खुद काटना है, आपको चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही है उस चीज़ को मैनेज करने के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, फिर ट्रेड्स लेने हैं। आपको रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है, चीज़ों का जानकारी रखना है, नॉलेज रखना है। और ये सब कहीं ना कहीं इंडिया के जो बोल सकते हैं कि वर्किंग नॉर्म्स है उसके साथ नहीं बैठते। कोई आदमी फ़ोन लेके अकेले बैठा है या लैपटॉप लेके बैठा है तो घर वाले भी यही सोचते नहीं कि वो कुछ काम कर रहा है या कुछ कर रहा है। सबको ये लगता है कि यार ये टाइम पास कर रहा है, रील देख रहा है या पूरा समय बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब तक आप सक्सेस आपको नहीं मिल जाती, सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तब तक आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा एंड मेंटली, राइट। पर अब आप समझने की कोशिश करो आपने किस चीज़ को चुना है। ठीक है, इसका सक्सेस रेट जो है, जैसा बोलते भी हैं कि बहुत कम है, 90% लूज़ मनी। मैं बोलता हूँ 3% ओनली बिकम प्रॉफिटेबल, राइट। और वो भी इंस्टीट्यूशन है और बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 1 आध लाख रुपए से ज़्यादा कमा ही नहीं पाया है, ऐसा सेबी की रिपोर्ट में। ठीक है, सो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस चीज़ में कूदें। यहाँ तक कि देखें तो बिज़नेस का भी जो परसेंटेज है सक्सेस का, वो 10% है। मतलब अब बिज़नेस में भी आपके चांसेस सक्सेस होने के ज़्यादा है। जबकि आप देखो यूपीएससी के जो पासिंग वाला है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसका 0.2 है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है सबसे हार्ड जो अपन चूज़ करके बैठे हैं वो ट्रेडिंग है। मतलब आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप हार क्यों रहे हो, आपका नुकसान क्यों हो रहा है, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो। क्योंकि आपने चुना ही कुछ ऐसा है जो अगर सीधा हो गया आपका काम तो आपको मतलब कोई पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा है, इतनी ऊंचाई में चले जाएंगे। सिविल सर्वेंट जो ये यूपीएससी है, ये भी वैसा ही है कि आपका नाम इतना हो जाता है कि कोई आपको फिर ऐसा बिना रिस्पेक्ट दिए रह ही नहीं सकता। वैसे ही अगर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए तो इतने पैसे रहेंगे कि, या इन्वेस्टिंग में हो गए, बड़े इन्वेस्टर बन गए, तो इतने पैसे होंगे कि आ, कोई आपसे, जैसे आज आप किसी को बताएंगे आप ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, हाँ तो भाई क्या हुआ, तो इन्वेस्ट ही तो करता है ना। फिर जब तक, सीधी बात है कि अगर जब तक आप उन लोग को शो नहीं करेंगे कि आप कितने बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तब तक, और जब तक आप पैसे नहीं कमा लेते तब तक तो आपको दब के ही रहना है और ये सब चीज़ों को सहना है और ये सब चीज़ों को सहते हुए काम करना है और अपने आप पे भरोसा रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही अपने सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आपको ही अपना ध्यान रखना है, आपको ही अपनी मेंटल हेल्थ सही रखनी है, ठीक रखनी है, आपको ही अपनी स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करना है। ठीक है, और ये सब चीज़ों में आप अकेले हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बहुत ही लोनली प्लेस है जो अपन ट्रेड या इन्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि आपको क्विकली आपको पता चल जाता है कि आप सही हैं, गलत हैं, या गलत जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। कहीं ना ट्रेडिंग में तो क्विकली पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करना एज अ ह्यूमन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
आप 4 दिन ही कर सकते हैं, उसको 5वें दिन आपसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी ये बोलते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ये वो, उसका आप डेटा देख चुके हैं, सेबी ने निकाल चुका है। अच्छा पैसा, बड़ा पैसा, सही पैसा आपको पोजिशनल और इन्वेस्टिंग से ही बनता है। वन शॉट वंडर तो अपॉर्चुनिटीज़ तो मार्केट में आते रहती है, लेकिन आपको पता है कि यार हर शहर में हर जगह शादी है, तो आप हर शादी अटेंड नहीं कर सकते, राइट। तो आप कम से कम मैं तो बोलता हूँ जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिला है, आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, या मैं ये सब आप बोल के बात कर रहा हूँ, पर ये सब ये मेरे ब्लॉग्स हैं, राइट। ये मैं अपने लिए ही डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ, और इससे किसी का फ़ायदा हो जाए इसलिए मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ, राइट। सो मैं यही चाहता हूँ कि किसी का भी भला हो जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और मैं खुद भी इसके साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को भी कि भाई हम जो कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है चीज़ें, और अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने आप को संभालना हमें खुद है, ठीक है। और अगर 100% दिए और कंसिस्टेंट रहे तो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर होंगे, राइट। और बड़े बड़े पैसे बनेंगे। ये जो चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप सक्सेस के पास पहुंचते हैं, ऐसा पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन फिर आपका जहाज़ डूब जाता है, फिर आपका फ्लॉप हो जाता है, फिर ट्रेड में आप नुकसान कर लेते हैं। देखिए उतार चढ़ाव तो लगे रहेगा, लेकिन कभी अपन को क्विट नहीं करना है, काम करते रहना है। और अगर सच में ये आपका पैशन है, सच में आपको ये लगता है कि आपको यही करना है लाइफ में, ठीक है, तो फिर कोई और प्लान भी है ही नहीं, और ना होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अपन 100% तो दे रहे हैं, तो कभी ना कभी खोदेंगे ना तो तेल निकलेगा ज़रूर, राइट। सो कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की कोशिश करें, अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखें, और लर्न करते रहें चीज़ों को। और अपनी जो स्ट्रेटजीज़ है, जो जो आप चीज़ें देखते हैं, जो आपकी जो भी पैरामीटर्स है, उसको और पॉलिश करें, राइट। वही आपको सक्सेस दिलाएगा। दूसरों के ट्रेड और इन्वेस्टिंग स्टाइल को फॉलो करने से आप कहीं ना कहीं अंधेरे में रहते हैं। अंधेरे में रहने का मतलब है अब वो क्या कर रहा होगा, अब वो क्या कर रहा होगा, तो आप उस चक्कर में ज़्यादा पैसे गंवाते हैं। आपको अपना खुद ही का एक जो आपको सूट करे। देखिए इतने टाइम से मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, या नहीं भी आया है तो ज़रा अपना स्टेटमेंट उठा के देखिए, आपने किस चीज़ में पैसे बनाए, कैसे बनाए, और वही करना है बार बार, हर बार नया। पता ही ग्लैमरस चीज़ है, कभी ये शॉर्ट कर दो, कभी लॉन्ग कर लो, कभी स्कैल्प कर लो, कभी ऑप्शंस खरीद लो, कभी फ्यूचर्स खरीद लो, है ना। तो ये कर लो, ऐसा मज़ा आता है। ये बहुत बेहतरीन जगह है आपका टाइम काटने के लिए। मतलब अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ट्रेडिंग करो, आप मतलब लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। ये रोज़ का है, ये गैम्बल ही है, और ये भर भर के डोपामिन देता है, ठीक है। तो आप ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीरियसली पैसे कमाने, चीज़ें करनी है, तो आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा चुका है इसका सक्सेस रेट कितना कम है, और आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके जीतने के चांसेस कितने हैं इसमें। तो आपको बेस्ट में भी बेस्ट बनना है, राइट। ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है मेरे हिसाब से, और इन्वेस्टिंग में भी, चीज़ों में, और सीखते रहना है, नॉलेज मतलब रुकना नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये, अब वॉर की बात कर लेते हैं। वॉर से याद आया, एक कोट था पुतिन का, उसमें वो बोलता है कि टेररिस्ट को सज़ा देना तो भगवान का काम है, मेरा काम तो बस इतना ही है कि उनको मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, राइट। तो अभी अभी मोदी जी भी कुछ समय पहले एक मन की बात वाले पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि सख्त कदम उठाए जाएंगे, कड़े कदम उठाए जाएंगे,
और वो उठाने भी जाना चाहिए, राइट। बाज़ार तो कुछ समय में वापस से ज़मीन से वापस आसमान में पहुंच जाएगा, लेकिन बहुतों को ज़मीन में पहुंचाने की भी ज़रूरत है, जो कि भारत कर ही लेगा। और सबका सपोर्ट है, पूरे विश्व का भी है, और भारतवासी भी सारे मिलके ही इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं कि टेररिस्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए चीज़ों में, राइट। क्योंकि जो भी ये लोग बोलते हैं कि आप इनको छोड़ दीजिए, इनको ऐसा मत कीजिए, या ये पाकिस्तान का एक वीडियो था उसमें ऐसा, ये तो फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। कौन से फ्रीडम फाइटर है जो निहत्थे लोगों को हमला कर रहे हैं? और मतलब जो भी इसके खिलाफ बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम भी वहाँ होते, ठीक है, और तुमको कलमा पढ़ना नहीं आता, तो तुम्हारा भी मतलब फ़ोटो ही आता अगली बार। और फिर कोई ऐसा बात करे, सोचो ना, अगर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर है, और फिर कोई ऐसा बात करे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मतलब फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं। तो कैसा लगता है सुनने में? मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो भी ऑफिसर्स है, जनरल है, जो भी हैं उन लोग, ये सब बातें करते हुए तो सोचता हूँ कि ये सोच के भी बोलते हैं कि कुछ, कि बस जो मुंह में आए वक्त दिए, ऐसा ऐसा। एनीवेज, अब जो भी है वो तो हमारा इंडिया और सरकार और अपोजिशन भी साथ है, तो वो सब चीज़ें तो इन लोग देख ही लेंगे, राइट। जो मेरा व्लॉग्स है, हमारा बस इतना ही काम है कि हम अपने देश को सपोर्ट करें, राइट। और मार्केट भी कुछ टाइम में रिबाउंस मार ही देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है और अच्छी है, और इसलिए नहीं है कि मोदी जी ने बोला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी एज ग्रुप की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो कोई भी कंट्री में विकास, डेवलपमेंट तभी होता है जब उसकी पॉपुलेशन की एज ग्रुप जो रहती है वो 20 से लेके 50 या 60 के बीच में जो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम भी वो स्टेज में हैं, और हमारा पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कंजम्पशन भी अच्छा खासा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है ही, बस थोड़ा चीज़ों को चैनलाइज करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार करने की कोशिश कर रही है। धीरे से चीज़ें सब सॉर्ट हो जाएंगी, और सारे हम भी पैसे कमाएंगे और आप भी, ओके। तो इसी नोट पे इस वीडियो को एंड करते, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आपको खुद पे बिलीव रखना चाहिए, खुद को सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी डाउनफॉल्स आएंगी इस जर्नी में, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको क्या बनना है, आप किस लिए आए हैं, और आपको क्या अचीव करना है। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, और एक बार और बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ये मेरे व्लॉग्स हैं जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, साइनिंग आउट।